अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नुमान स्पीक्स मेरे यूट्यूब चैनल। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के सुपरस्टार, पाकिस्तान के मेन बॉलर, उनके हवाले से कई अफवाहें सामने आ रही थी और कुछ घंटे पहले इन अफवाहों की कोई तस्दीक नहीं हो पा रही थी। ये अफवाह थी कि उनको एक बहुत ही सीरियस नौयत की किसी बीमारी की वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या हुआ है और काफ़ी लोग, उनके फैंस और पूरे पाकिस्तान में एक सरासिमगी की लहर थी कि हुआ क्या है आखिर और ये क्या अपडेट आने वाली है, अल्लाह खैर करे। बहरहाल वो अपडेट आ गई है। शाहीन शाह अफरीदी को वाकई अस्पताल मुंतकिल किया गया था और फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया था और वहाँ बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त थी कि डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी तजवीज़ की फ़ौरी तौर पे। एक तो वजह यह है कि शाहीन शाह अफरीदी कई दिनों से दर्द की शिकायत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनको दर्द है एक साइड पे पेट में, तो उस दर्द के पेश नज़र जब उनके ये कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ी तो उनको ले जाया गया अस्पताल। वहाँ पे अपेंडेक्टोमी, जिसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहा जाता है हमारे यहाँ, वो तजवीज़ के डॉक्टर्स ने बताया कि वो मसला है उनको, उसका फ़ौरन हल यही होता है कि फ़ौरन रिमूव कर दिया जाता है उसको। तो फ़ौरन उसका जो है ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन के बाद इवन अब तो शाहीन शाह अफरीदी का ये अपना ट्वीट भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल अपेंडेक्टोमी का मसला था, जो कि ऑपरेशन के बाद उनके जो अपेंडिक्स का मसला था वो हल हो गया, वो सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद उन्होंने अपने फ़ैन से ये इस्तदा की है कि उनकी सेहत के लिए दुआ की जाए। आपको मालूम है कि फाइनल में शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हुए थे कैच पकड़ते हुए। उसके बाद रिहैबिलिटेशन के लिए उनको देखा गया, उनके स्कैन्स को देखा गया था और एक बड़ी अच्छी ख़बर सामने ये आई थी कि उनकी वो नोयत नहीं है इंजरी की जो पहले थी और अब उन्हें 2 हफ्ते के रिहैब के बाद वापस टेस्ट किया जाएगा और वो वापस अपने नॉर्मल क्रिकेट खेल सकेंगे। लेकिन अब उनका जो रिहैब का सिलसिला है वो डेफिनेटली रुक जाएगा। एक तो पहले भी वो एक सर्जरी से गुजरे हैं, फिर अब ये सर्जरी नी की सर्जरी के बाद आ गई और अब शाहीन शाह अफरीदी वो जो 2 हफ्ते का टाइम था वो थोड़ा आगे हो जाएगा और मज़ीद शायद 2 हफ्ते आगे हो जाए। तो उस 2 हफ्ते के बाद फिर वो रिहैब अपना शुरू करेंगे और रिहैब के बाद उनका जो टेस्ट होगा और इसके बाद वो जो अपनी क्रिकेट है उसमें वो हो सकेंगे शामिल। तो डेफिनेटली बहुत से लोग पूछ रहे थे, बात भी कर रहे थे, कुछ मान नहीं रहे थे कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ शाहीन शाह अफरीदी अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। अब ये वाज़े हो गया आलमोस्ट के जो सूरत हाल है उनकी आगे जो सीरीज़ है इवन न्यूजीलैंड के साथ, तो फिर आगे वर्ल्ड कप आ रहा है मार्च में, तो उसके लिए उस तरह से देखा जा रहा है कि उसमें वो कितना अवेलेबल होंगे, उनको कितना बचा के रखा जा सकता है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में जब आए थे तो उन्होंने पहले मैच में तो उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर 2 मैचेस में वो विकेट टेकर्स की लिस्ट में आ गए थे और फाइनल में उन्होंने कमाल बॉलिंग की। अब रिहैबिलिटेशन का सिलसिला उनका कितने अरसे तक आगे होता है, कितने अरसे बाद वो दोबारा रिहैब के बाद अपने टेस्ट देते हैं, ये बात अहम है। फ़िलहाल वो अस्पताल में हैं, उनकी हालत बिल्कुल ख़तरे से बाहर है और वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। एक नॉर्मल सी सर्जरी होती है, इसको अब प्रोसीजर कहा जाता है। उस प्रोसीजर के बाद अब वो अपने आराम कर रहे हैं और थोड़े ही देर के बाद, मेरे ख्याल में कल या परसों उनको, यकीनन कल उनको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अस्पताल से और वो वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।